नमस्कार दोस्तों, बिहार रेडियो दरोगा भर्ती आ गई है। इसमें दोस्तों टोटल सीट की अगर हम बात करें तो 462 सीटों की संख्या दी गई है। दोस्तों बिहार के इतिहास में पहली बार ऐसी वैकेंसी देखी गई है और दोस्तों इसके सिलेबस में बड़ा बदलाव भी है। इसका सिलेबस दोस्तों बिल्कुल ही अलग है। दोस्तों योग्यता चयन एज क्या होगी, इसमें उम्र सीमा कौन कौन इससे भर सकते हैं, फुल नोटिफिकेशन के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों बिहार पुलिस सेवा आयोग द्वारा जारी किया गया है ये नोटिफिकेशन। और दोस्तों विज्ञापन संख्या अगर हम देखें तो 4/2026 है। दोस्तों आवेदन के लिए पात्र कौन कौन हो सकता है। दोस्तों पुरुष, महिला और थर्ड जेंडर, ये तीनों तीनों दोस्तों इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों अभ्यर्थियों की योग्यता क्या होगी। 1 अगस्त 2025 तक आपकी जो उम्र सीमा है वो दोस्तों 21 एज होनी चाहिए। और दोस्तों किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिकी विषय यानी कि आपका फिजिक्स ऑनर्स आपका होना चाहिए और बीएससी के कम से कम 50% अंकों के साथ। और दोस्तों अनुसूचित जाति जनजाति यानी कि एससी एसटी के सदस्यों के लिए 45% काफ़ी होंगे। दोस्तों उम्र सीमा की अगर हम बात करें तो 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी, यानी कि दोस्तों 1 अगस्त 2025 तक आपकी जो उम्र सीमा है वो 21 एज होनी चाहिए। दोस्तों सामान्य कोटि के पुरुषों के लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा है वो है 21 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष रखी गई है। जबकि महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष किया गया है। दोस्तों पिछड़े वर्ग और अत्यंत पिछड़े वर्ग के पुरुष महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष है और अधिकतम 40 वर्ष है। एससी एसटी दोस्तों यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति के पुरुष और महिलाओं के लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा है वो है 21 और अधिकतम उम्र सीमा दोस्तों 42 वर्ष किया गया है। दोस्तों इसमें ऊंचाई की अगर हम बात करें यानी कि हाइट, यानी कि दोस्तों अनारक्षित पिछड़े वर्ग के समय के पुरुषों के लिए दोस्तों जो न्यूनतम हाइट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर। और ओबीसी यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग और एससी एसटी के लिए के सभी पुरुषों के लिए दोस्तों जो हाइट है दोस्तों वो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम जो ऊंचाई यानी कि उनकी जो हाइट है वो 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसमें दोस्तों प्रथम परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा में दोस्तों 100 नंबर होंगे, यानी कि 100 नंबर का एग्ज़ाम आपका होगा जिसमें दोस्तों ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल दोस्तों प्रश्नों की संख्या 100 होगी और परीक्षा की जो अवधि है वो है 2 घंटे की होगी। दोस्तों जिनमें से सामान्य और समसामयिक मुद्दों से संबंधित यानी कि दोस्तों करंट अफेयर और जीके से आपको 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और भौतिकी से संबंधित यानी कि दोस्तों फिजिक्स से संबंधित पूरे 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और दोस्तों इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। यानी कि दोस्तों पहला जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपको 30% नंबर लाने होंगे, उसके बाद ही आप दूसरा एग्ज़ाम दे पाएंगे। दोस्तों द्वितीय चरण में मुख्य परीक्षा होगी, यानी कि दोस्तों मेंस का एग्जाम होगा जिसमें दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले प्रदान किया जाएगा। दोस्तों मुख्य परीक्षा में 2 एग्जाम होंगे, यानी कि दोस्तों मेंस के एग्जाम में भी 2 एग्जाम पूछे जाएंगे। दोस्तों प्रथम पत्र 100 अंकों का होगा, सामान्य भाषा में होगा जिसमें 50 अंकों के सामान्य हिंदी, 50 अंकों के सामान्य अंग्रेजी विषय से प्रश्न होंगे। यानी कि दोस्तों 50 क्वेश्चन इंग्लिश से और 50 क्वेश्चन हिंदी से आपसे पूछे जाएंगे। और दोस्तों दूसरा जो प्रश्न होगा वो दूसरा जो एग्ज़ाम होगा वो होगा दोस्तों भौ भौतिकी विषय का होगा, यानी दोस्तों फिजिक्स से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें दोस्तों पूरे 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे। और दोस्तों इन 100 क्वेश्चन की संख्या 100 नंबर होगी। इनके लिए दोस्तों पूरे 3 घंटे का समय आपको मिलेगा। दोस्तों दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काट लिए जाएंगे, यानी कि दोस्तों 0.2 अंक काट लिए जाएंगे प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अगर आप गलत आंसर देते हैं तो। फिर दोस्तों तीसरे चरण में प्रैक्टिकल यानी कि दोस्तों आपका फिजिकल एग्ज़ाम होगा, शारीरिक जांच होगा। दोस्तों अगर हम दौड़ की बात करें तो सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील यानी कि 1600 मीटर का दौड़ होगा, वो भी 7 मिनट में। दोस्तों 7 मिनट में आपको 1600 मीटर दौड़ना होगा। और महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर 7 मिनट में 1 किलोमीटर की दौड़ होगी। ऊंची कूद यानी कि दोस्तों हाई जंप की अगर हम बात करें तो पुरुषों के लिए 3 फीट 4 इंच और महिलाओं के लिए 2 फीट 4 इंच।
वही दोस्तों लंबी कूद के लिए अगर हम बात करें लॉन्ग जंप के लिए, तो पुरुषों के लिए है 10 फीट और महिलाओं के लिए है 7 फीट। दोस्तों गोला फेंक की अगर हम बात करें तो पुरुषों के लिए है 16 पाउंड का गोला होगा, जिसे कम से कम 14 फीट तक फेंकना होगा। और महिलाओं के लिए अगर हम बात करें तो 12 पाउंड का गोला होगा, जिसे 8 फीट फेंकना होगा। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि टोटल 462 सीट है, जिनमें से गैर आरक्षित वर्ग के लिए 185 सीट है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए दोस्तों 46 सीट है। अनुसूचित जाति के लिए 74 सीट है। अनुसूचित जनजाति के लिए इसमें 5 सीट है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए दोस्तों 83 सीट है। पिछड़ा वर्ग के लिए 55 सीट है। और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए इसमें 14 सीटें दी गई हैं। दोस्तों अगर आप सभी को इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।